रूल नंबर 34 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमने पढ़ा था इसके पहले देयर। तो देयर भी क्या है, देयर भी क्या था, एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट था। बट देयर में क्या था कि देयर के अकॉर्डिंग हम वर्ब नहीं रखते हैं, देयर के बाद जो आपका नाउन या प्रोनाउन आता है उसके अकॉर्डिंग हम अपने वर्ब रखते हैं। ये हमने देयर वाला में पढ़ लिया था। अब एक और इंट्रोडक्टरी आपका सब्जेक्ट है इट। इट भी आपका, इसको डमी सब्जेक्ट भी कहते हैं, इट को, इसको डमी सब्जेक्ट भी कहते हैं और ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी है। बट इसके साथ ना हम इसी को देख के ही सिंगुलर वर्ब रखेंगे, इसके साथ वो वाला रूल नहीं है देयर वाला कि इसके साथ नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग नहीं। ये जो इट है ना, ये इट ही अगर ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो इसी को देख के हम वर्ब रखते हैं। और वर्ब कौन सी रखेंगे, सिंगुलर वर्ब रखेंगे, प्लूरल वर्ब इसके साथ नहीं आता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। एक एग्जाम्पल जैसे कहा मैंने, इट इज़ या फिर एम। इट इज़ एम, आई हु, सॉरी यहाँ पे आर लेते हैं, हु एम टीचिंग यू। अब यहाँ पे सेंटेंस क्या आना चाहिए, इट है, इट आया भी है और जो कि सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। तो यहाँ पे इट क्या है, एक सब्जेक्ट है और इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, अभी मैंने बताया सिंगुलर वर्ब आएगी। तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे इज आपका सही है। तो इट इज़ आई हु एम टू टीचिंग, सॉरी हु एम टीचिंग यू। तो यहाँ पे आपका क्या आया है, इट इज़ आया हुआ है। तो ये ध्यान में रखना है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इट इज़ या फिर आर वी, हु आर हेल्पिंग यू, सॉरी हु आर हेल्पिंग यू। अब यहाँ पे भी वही लगेगा, इट आया है सब्जेक्ट तो इसके साथ भी आपकी सिंगुलर वर्ब आएगी, इज आएगा, आर नहीं आएगा। और ये वाला जो आपका हु आ रहा है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। और जब ये एक रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, यहाँ पे यूज़ हुआ है रिलेटिव। और हु के बाद जो वर्ब आता है ना, तो हु से पहले यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो हमारी नाउन या प्रोनाउन आती है उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी वर्ब रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आई आया था तो उसके अकॉर्डिंग हम एम रखे हैं, यहाँ पे बी आया था तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लूरल आया। यहाँ पे ये वाला हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, हम यही जान रहे हैं कि इट के साथ हमें क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब लगाना है। ओके, तो ये था आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। नेक्स्ट में देखेंगे रूल नंबर 35 का देख लेते हैं। रूल नंबर 35 में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, रूल नंबर 35। नेक्स्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, नाउन इन अपोजिशन। नाउन इन अपोजिशन, नाउन इन अपोजिशन क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने पूरा ही लिख दिया है, ये इसका रूल लिख दिया है, डेफिनेशन लिख दिया है कि नाउन इन अपोजिशन के केस में जो फर्स्ट नाउन आपका आता हो या प्रोनाउन आता हो उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आती है। और नाउन इन अपोजिशन क्या होता है, तो जब कोई नाउन और प्रोनाउन किसी नाउन या फिर नाउन फ्रेज के पहले आता हो तो उस नाउन या नाउन फ्रेज के पोजीशन को एक्सप्लेन करता है और उस नाउन पोजीशन को एक्सप्लेन करता हो उसे ही नाउन इन अपोजिशन कहते हैं। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन अक्सर आते हैं, तो यहाँ पे ये दिक्कत हो जाती है कि दो नाउन आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम कौन सी वर्ब रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले ही समझा दिया है कि नाउन इन अ पोजीशन के केस में जो आपका फर्स्ट नाउन आता हो या पहला वाला जो नाउन या प्रोनाउन आता है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब रखी जाती है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल लेते हैं, सुदामा द फ्रेंड ऑफ कृष्णा। सुदामा द फ्रेंड ऑफ कृष्णा, कॉमा लग जाएगा यहाँ पे, वॉज या फिर वर, हुआ।
अब यहाँ पे ये जो सुदामा है ये आपका वो नाउन और प्रोनाउन है जो किसी नाउन या नाउन फ्रेज के पहले आता हो। ये आपका द फ्रेंड ऑफ कृष्णा, ये क्या है, एक नाउन फ्रेज है। तो नाउन फ्रेज से पहले ये आपका ये वाला नाउन आया हुआ है और ये इसके बारे में क्या कर रहा है, एक पोजीशन, इसके पोजीशन को एक्सप्लेन कर रहा है कि जो सुदामा है, सुदामा कौन है, द फ्रेंड ऑफ कृष्णा, कृष्णा का दोस्त है जो बहुत गरीब है। तो इसे ही हम कहते हैं नाउन इन अपोजिशन, यानी कि पहला नाउन दे देगा, उसके बाद कोई नाउन या दूसरा कोई नाउन रहेगा या इस नाउन के बारे में एक्सप्लेन कर रहा होगा या उसके पोजीशन को एक्सप्लेन करता होगा, इसे ही कहते हैं नाउन इन अपोजिशन। तो ऐसे केस में हम कौन सा वर्ब रखेंगे ये बताना है। तो हम यहाँ पे सुदामा द फ्रेंड ऑफ कृष्णा, तो यहाँ सुदामा की बात हो रही है, किसी और की तो बात हो नहीं रही कि सुदामा कौन है, कृष्णा का फ्रेंड है। तो यहाँ पे सुदामा ही हमारा फर्स्ट नाउन है या प्रोनाउन है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सुदामा सिंगुलर है तो सिंगुलर ही रखना पड़ेगा, वर नहीं आएगा, वॉज यहाँ पे आपका करेक्ट है। सुदामा द फ्रेंड ऑफ कृष्णा वॉज पुअर। ओके, मैंने यहाँ पे लिख दिया है और ये भी समझ में आ गया होगा नाउन इन अ पोजिशन क्या होता है। तो ये आपका नाउन है और ये आपका नाउन फ्रेज आ गया है और इसकी पोजीशन को ये एक्सप्लेन कर रहा है, इसे ही बोला जाता है नाउन इन अ पोजीशन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा यू माई स्टूडेंट, यू माई स्टूडेंट इज या फिर आर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, सॉरी इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे बताना है कि आपका कौन सा, यहाँ पे देखिए नाउन आया, यहाँ पे आपका प्रोनाउन आया है, ये प्रोनाउन आया है और इसके बारे में ही एक्सप्लेन किया जा रहा है। यहाँ पे आपका नाउन आया है माई स्टूडेंट, माने तुम क्या हो, मेरे स्टूडेंट हो जो क्या हो, इंटेलिजेंट हो। तो ये आपका नाउन आया है और उसके बाद ये भी नाउन आया, नाउन के पहले ये नाउन आया और इसकी पोजीशन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो इसे ही कहा जाता है नाउन इन अपोजिशन। और इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, तो हमेशा फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन आता है उसी के अकॉर्डिंग अपनी वर्ब रखेंगे। तो माई स्टूडेंट को देख के यहाँ पे इज नहीं लगाएंगे, यहाँ पे यू आया, यू की बात हो रही है तो यू क्या है, प्लूरल है और प्लूरल के साथ हम कौन सी वर्ब लाते हैं, प्लूरल ही लाते हैं। यहाँ पे आर आ जाएगा, यू माई स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट हो जाएगा। ओके, एक और ले लेते हैं, ये ज़्यादातर एग्जाम्पल से ही हमको समझ में आएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा उषा माई यंगर, उषा माई यंगर सिस्टर, सिस्टर was were very clever, clever। उषा नाउन आ गया, माई यंगर सिस्टर, माई यंगर सिस्टर एक और आपका नाउन आ गया। तो यहाँ पे उषा के बारे में ही बताया जा रहा है कि उषा कौन है, माई यंगर सिस्टर है। इस नाउन के पोजीशन को एक्सप्लेन किया जा रहा है, यही आपका नाउन इन अपोजिशन है और इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब रखी जाएगी। तो उषा जो फर्स्ट नाउन या फर्स्ट प्रोनाउन आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी वर्ब रखेंगे। तो उषा सिंगुलर है तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, सिंगुलर ही आ जाएगा, वॉज यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उषा माई यंगर सिस्टर वॉज वेरी क्लेवर, मतलब उषा वो कौन है, मेरी छोटी बहन है जो बहुत चालाक है। ओके, तो इस तरह हमको रखना है। एक और ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा आई मिस्टर ठाकुर। देखिए जितना एग्जाम्पल लेंगे उतना ही हमको क्लियर होगा। ठाकुर, आई मिस्टर ठाकुर, सॉरी इज या एम नॉट डिसऑनेस्ट। यहाँ पे आई यानी कि मिस्टर ठाकुर, मैं यानी कि मिस्टर ठाकुर, अपना तुरंत उसने नाम ले लिया, अपने पोजीशन को एक्सप्लेन कर रहा है, डिसऑनेस्ट नहीं हूँ।
तो इसके अकॉर्डिंग, मिस्टर ठाकुर के अकॉर्डिंग नहीं आपकी वर्ब आएगी, जो पहला नाउन या प्रोनाउन आएगा उसके अकॉर्डिंग रखी जाएगी। तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, एम सही हो जाएगा, क्योंकि आई के साथ एम आता है। तो आई मिस्टर ठाकुर एम नॉट डिसऑनेस्ट। ओके, तो इसे ही कहा जाता है नाउन इन अपोजिशन। तो इस चीज़ में बस आपने इतना ध्यान रखना है कि उस मतलब कोई जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी नाउन या नाउन फ्रेज से पहले आता हो, देखिए यहाँ पे ये आपका नाउन फ्रेज है, तो इसके पहले कोई नाउन आता हो और उसके उस नाउन या नाउन फ्रेज की, इस नाउन या नाउन फ्रेज की पोजीशन को एक्सप्लेन करता हो, ये ध्यान में रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन रहेगा उसके अकॉर्डिंग इसकी वर्ब आती है, ये आपने ध्यान रखना है। अगले रूल में क्या है, रूल नंबर 36 में क्या है कि अगर आपका सिंगल इन्फिनेटिव हो या सिंगल जिरंड तथा सिंगल क्लॉज, अगर ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं तो इनके साथ वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। कहने का मतलब है सिंगल इन्फिनेटिव, सिंगल जिरेंड या सिंगल क्लॉज अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं तो इनके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। यहाँ पे मैंने बता दिया है कि इन्फिनेटिव क्या होता है 2 + V1, जिरेंड क्या होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing आती है उसे ही जिरेंड कहते हैं, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing जो आता हो। क्लॉज क्या होता है जिसमें एक सब्जेक्ट हो एक वर्ब हो, उसे आप क्लॉज कहते हैं। अगर ये तीनों एज ए सब्जेक्ट सेंटेंस में आ रहे हैं तो इनके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। एक एग्जांपल देख लेते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा एग्जांपल से। जैसे टू स्विम, सबसे पहले इन्फिनेटिव का देखते हैं। टू स्विम इज आर, टू स्विम इज आर अ गुड एक्सरसाइज, अ गुड एक्सरसाइज। ठीक है, सॉरी, एक्सरसाइज। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे देखिए टू स्विम क्या है, टू स्विम क्या है, यहाँ पे ये आपका इन्फिनेटिव है, ये आपका इन्फिनेटिव है और ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, क्योंकि यहाँ पे तुरंत आपका हेल्पिंग वर्ब दे दिया गया है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब दे दिया है, वर्ब दे दिया गया है। और जब वर्ब दे दिया गया है तो वर्ब से पहले हमारा कोई नाउन या प्रोनाउन ही होता है, और नाउन ही प्रोनाउन ही वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। वर्ब से पहले ही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे टू स्विम जो है ये है तो इन्फिनेटिव, बट ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, एज ए सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, तो इसके साथ याद रखना है सिंगुलर वर्ब आएगी। तो यहाँ पे आर नहीं होगा, यहाँ पे आपका इज करेक्ट हो जाएगा। टू स्विम इज़ अ गुड एक्सरसाइज। ओके, तो यही चीज़ यहाँ पे मैंने बताया है कि अगर सिंगल इन्फिनेटिव या सिंगल जिरेंड या सिंगल क्लॉज सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हो तो वर्ब आपकी सिंगुलर आएगी। ये तो था आपका इन्फिनेटिव का। जिरेंड का भी समझ लेते हैं एग्जाम्पल। स्विमिंग, मैंने कहा स्विमिंग, स्विमिंग इज या फिर आर अ गुड एक्सरसाइज। टू स्विम को मैंने स्विमिंग बना दिया, अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग इज या आर अ गुड एक्सरसाइज क्या आना चाहिए यहाँ पे देख सकते हैं स्विमिंग क्या है, स्विमिंग यहाँ पे जिरेंड है और जिरेंड है जो, और सेंटेंस में ये सब्जेक्ट का काम भी कर रहा है, एज ए सब्जेक्ट का काम कर रहा है और सिंगल जिरेंड है। ये कोई इसके साथ एक और जिरेंड नहीं आया, ये सिंगल जिरेंड है। तो इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, तो इज आएगा, यहाँ पे भी आर नहीं आएगा। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो ये था जिरेंड का। अब क्लॉज का भी समझ लेते हैं कि क्लॉज वाला मैम कैसे आएगा, क्लॉज वाला कैसे आता है। तो यहाँ पे देख लिए क्लॉज, वेयर सी गोज, वेयर सी गोज इज आर नॉट नोन टू मी। अब यहाँ पे वेयर सी गोज, ये जो पूरा है ना ये एक क्लॉज है,
ये पूरा एक क्लॉज क्या बन के आ रहा है, सेंटेंस में सब्जेक्ट का रूप है। एज ए सब्जेक्ट सेंटेंस में ये आ रहा है, एज ए सब्जेक्ट सेंटेंस में ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये पूरा क्लॉज है, इसमें एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है। अब यहाँ पे ये एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इसके साथ वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, सिंगुलर वर्ब आपका इज है। तो वेयर सी गोज इज नॉट नोन टू मी, ये आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ समझाया है जो यहाँ पे बताया है। तो ये हो गया सिंगल, सिंगल आपका इन्फिनेटिव हो गया, सिंगल आपका इन्फिनेटिव, सिंगल जिरेंड, सिंगल आपकी क्लॉज। अगर ये तीनों सिंगल करके, मतलब सिंगल क्लॉज है, सिंगल इन्फिनेटिव है, सिंगल जिरेंड है, सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो इनके साथ बस एक ही ध्यान रखना है, सिंगुलर वर्ब आएगी। ये आपने ध्यान रखना है, सिंगुलर वर्ब। जैसे तो ये हमने एग्जाम्पल ले लिया। अच्छा, जब सेंटेंस में सिंगल की बात आपने कहा है, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम सिंगल इन्फिनेटिव अगर आ रहा है, सिंगल जिरेंड, तो समझ में आ रहा है कि इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। ये सिंगल सिंगल का मैंने एग्जांपल भी दे दिया। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में डबल आ गया, जैसे डबल इन्फिनेटिव आ गया हो, या डबल जिरेंड आ गया हो, या डबल क्लॉज आ गया हो, तब हम वहाँ पर क्या लगाएंगे? तो जब डबल लगा आएगा तो एंड से लगाएगा, एंड से आएगा, तो वहाँ पे हम कौन सी वर्ब रखेंगे? प्लूरल वर्ब रखेंगे। ये ध्यान रखना है। सेंटेंस में अगर आपका कभी भी डबल इन्फिनेटिव आ रहा हो या डबल जिरेंड आ रहा हो, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा हो, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब रखेंगे। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए कि अगर आपका डबल इन्फिनेटिव आ रहा हो सेंटेंस में, या डबल जिरेंड, डबल क्लॉजेज, डबल इन्फिनेटिव, डबल जिरेंड्स, डबल क्लॉजेज, एंड से जुड़कर सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट आ रहे हो, तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। सिंगल आएगा तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल आएगा तो प्लूरल वर्ब। सिंगल का मतलब एक होता है कि एक ही आएगा। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। और अगर डबल इन्फिनेटिव सेंटेंस के सब्जेक्ट में आ रहे हैं तो आपका वही रहेगा। जैसे एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल से ये क्लियर हो जाएगा। टू रन एंड टू स्विम, टू रन एंड टू स्विम इज या फिर आर गुड एक्सरसाइज। यहाँ पे साफ साफ लिखा है टू रन, एक इन्फिनेटिव आया, टू स्विम दूसरा इन्फिनेटिव, यानी कि दो इन्फिनेटिव इसमें है, दो इन्फिनेटिव है और एंड से जुड़े हुए भी हैं। तो दो इन्फिनेटिव सेंटेंस के सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, तो इसके साथ वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। यहाँ पे इज नहीं आएगा, आर सही हो जाएगा। टू रन एंड टू स्विम आर गुड एक्सरसाइज, या रनिंग एंड स्विमिंग। मैंने अगर ये तो हो गया इन्फिनेटिव का। अगर मैं यहाँ पे जिरेंड का करूँ तो जैसे रनिंग एंड स्विमिंग, वहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा? दो आपके डबल जिरेंड्स आ रहे हैं एंड लगा के, रनिंग एंड स्विमिंग। स्विमिंग, तो यहाँ पे भी आपका क्या आना चाहिए? आर गुड एक्सरसाइज। ओके, समझ में आ गया होगा। गुड एक्सरसाइज। यहाँ पे देख सकते हैं रनिंग एंड स्विमिंग, दो जिरेंड है, एंड से जुड़े हुए हैं। वर्ब भी आपकी कैसी आनी चाहिए? प्लूरल आनी चाहिए। ये सही हो जाएगा। दो क्लॉज कैसे आएंगे? अच्छा, क्लॉज वाला थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि डबल क्लॉज कैसे आ सकते हैं, तो वहाँ पे कैसे आप लगा सकते हैं। क्लॉज वाला भी क्लियर ही कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा वॉट वी से, एंड से लगा रहेगा आपका, एंड से जुड़ा रहेगा वॉट वी डू, वॉट वी से एंड वॉट वी डू इज या फिर आर क्लियर। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वॉट वी से एक क्लॉज है, वॉट वी डू दो क्लॉज है, डबल क्लॉजेज हैं और एंड से जुड़े हुए हैं। वर्ब कैसी आनी चाहिए? प्लूरल आनी चाहिए। यहाँ पे इज नहीं आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। वॉट वी से एंड वॉट वी डू आर क्लियर। ओके।